दोस्तों नमस्कार। इस समय जबकि कोरोना की ग्लोबल इमरजेंसी के पीरियड में अब हम लोग आदी हो गए हैं कि कोरोना के साथ जीने के, और रोज कोरोना के कितने केसेस हो रहे हैं ये चीज़ अब कोई बहुत सेंसेशन नहीं पैदा करती है। क्योंकि जब रोज 5,000 या 10,000 केसेस भी होते थे तो अरे आज इतने केस हो गए। अब जब 70 से 80,000 के बीच में केस भारत देश में हो रहे हैं, या दुनिया में कितनी बड़ी संख्या में लाखों में रोज केस बढ़ रहे हैं, अब कोई सेंसेशन नहीं होता है। अब ना कोई हम गणित रखते हैं कि दुनिया में कितने लोग रोज मर रहे हैं या कितने नए पेशेंट हो रहे हैं। ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है जो अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को हर परिस्थिति में। लोगों ने कोरोना के साथ जीना भी सीख लिया है। भारत देश की भी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप जीना सीखिए कोरोना के साथ। इसीलिए जब कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट गए तो बोले इस कोरोना पेंडेमिक में हम परीक्षा देंगे तो हमारे जान के लिए खतरा है, और राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है उस राइट के तहत भाई परीक्षाएं बाद में हैं और स्वास्थ्य पहले है, लिहाजा ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और तो उन बच्चों की जो रिट पैटिशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते समय जो अपना दर्शन दिया, वो दर्शन यही है कि इसके बहाने इस दर्शन को लोग अडॉप्ट करें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी, कि देखिए परीक्षाएं बच्चों को देने दीजिए, परीक्षाएं होंगी, क्योंकि आपको कोरोना के साथ जीना सीखना है। लड़िए, डरिए नहीं। अक्सर हम लोग जब आंदोलन करते हैं लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उसी ट्रेंड में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया। खैर सुप्रीम कोर्ट भी भारत देश में आजकल बढ़िया बढ़िया जजमेंट दे रही है। तो हमारा आशय ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे चर्चा करना है, ना हमारा आशय इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत में कुछ ज़्यादा ही लोकतांत्रिक है और हर मुद्दे पर राजनीति के लिए अवसर ढूंढ लेती है, उसमें राजनीतिक दलों का क्या एटीट्यूड है जी और नीट को लेके हमें ज़्यादा उसकी भी गहराई में नहीं जाना है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एक इस संयुक्त एग्ज़ाम पूरे देश में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का लेती है, उसके क्या तैयारियां हैं भाई। कोई भी एजेंसी होगी, एक छोटा सा विद्यालय होता है, आप अगर एक छोटे से मोहल्ले में रहते होंगे, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल होगा, वो भी अपना एग्जाम कराता है, तो एग्जाम कराने के पहले वो सारे सिस्टम अपना कर लेता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्या तैयारी है, मुझे उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। जी और नीट हमारे आज इस एपिसोड में बात का मुद्दा क्यों बना, क्योंकि इस मुद्दे पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सुनने पढ़ने को मिल रही है, उसमें तमाम तरह के व्यूज दिखे। एक पक्ष का है, एक विपक्ष का है, और दोनों के बड़े सॉलिड तर्क हैं। जो पक्ष वाले हैं खैर उनका कहने क्या, चूंकि सरकार एग्जाम करा रही है और सरकार को अपने पक्ष में लोगों को ढूंढने के लिए सरकार को नहीं ढूंढना पड़ता है। ये भारत का ट्रेंड है, चापलूसी भरा ट्रेंड है कि जो सरकार में चाहे कोई हो, किसी की भी सरकार हो, कोई निर्णय ले ले, फिर आप देखिए क्या क्या शास्त्र उनके निर्णयों के समर्थन में आते हैं। तो ऐसे ही कुछ तमाम चाटुकार चापलूस लोग जो हैं वो सरकार के निर्णयों को, मतलब जो अपने तर्क के सहारे दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, पर इसमें तमाम चापलूसियों का भी शास्त्र नजर आ रहा है। अपोजिशन का भी यही हाल है कि जिसको विरोध करना होता है कि वो विरोध की खातिर विरोध करने के लिए इतने अतार्किक और इतने घटिया स्तर के वो बयान देने लगता है कि ईश्वर ही जाने कि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। सबके अपने अपने काम हैं, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, पर हमने देखी कि तमाम बच्चों के जो है ट्वीट्स भी ट्रेंड कर रहे हैं, या एक कहते हैं कि स्पॉन्सर ट्वीट करके उनको न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है। जो न्यूज चैनल सरकार के समर्थन में है वो उन बच्चों के बढ़िया बढ़िया बयान आ रहे हैं। वो बच्चे कहीं से हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक दिखते भी नहीं है। तमाम उन बच्चों के भी बयान आ रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो बच्चे भी हमें कहीं से डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक कम नजर आते हैं, वो मुझे पॉलिटिकल ज्यादा नजर आते हैं। इनके बीच में हमने अपने, और जो लोग भी सुन रहे हैं, उस जीवन को रखिए जब आप इंटर पास किए थे, और आप अगर उन लोगों में से वो लोग जो डॉक्टर और इंजीनियर ईमानदारी से बनना चाहते थे। भाई हम लोग जैसे एक कक्षा में 80 छात्र हैं तो उसमें 5 या 6 तो ऐसे होते थे, लगता था कि ये तो सेलेक्ट हो जाएंगे जब एग्जाम देंगे। 30-40 जो और वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, मीडियोकर स्टूडेंट होते थे, वो डिलीजेंट होते थे, उतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे, मेहनत किया करते थे कि हमें भी बनना है बनना है, वो भी बन जाते थे। कभी कभी इंटेलिजेंट रह जाते थे, डिलीजेंट बन जाते थे। वो बच्चे कहीं भी चैनल वैनल पे नजर आ नहीं रहे। अगर आप गौर करिए तो वो बच्चे असली अर्जुन होते हैं, उनकी जो नजर होती है वो अपने लक्ष्य पर होती है। तो वो बच्चे जिनकी अपने लक्ष्य पर नजर है,
जो पिछले 1 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 2 वर्ष से, कुछ 3 वर्षों से, कुछ का पहला अटेम्प्ट है, किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, किसी का तीसरा अटेम्प्ट है। इस तरह से जो भी इसका सिस्टम होगा, उन बच्चों के नजरिए से किसी भी चैनल ने, किसी भी समाचार अखबार ने, या किसी भी जो जहां तक हमारी दृष्टि गई, किसी ने भी उस तरह से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं की। तो हम इंटरप्रिटेशन उन्हीं बच्चों के नजरिए से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी दृष्टि सिर्फ जी और नीट का एग्जाम देने पे है, डॉक्टर बनने पे है। वो ना सरकार के व्यू के साथ है, ना अपोजिशन पार्टी के व्यू के साथ है। उनकी तैयारी हो रही थी, वो इस परीक्षा को देने के लिए फुली प्रिपेयर्ड थे। भले दुनिया में कोरोना बढ़ रहा हो, उस समय भारत में नहीं था। जब अप्रैल की बात थी तो लॉकडाउन का फेज जरूर शुरू हुआ था, पर कोरोना का बहुत ही शुरुआती इमैच्योर पीरियड भारत देश में था। पर भारत देश ने लॉकडाउन के कारण वो जो परीक्षा प्रस्तावित नीट की 3 मई को थी और जी की 7 से 11 अप्रैल के मध्य में थी, उसको उन्होंने कैंसिल किया। दोबारा उसी लॉकडाउन के कारण उस परीक्षा को उन्होंने जुलाई माह में रखा। 26 जुलाई और 18 से 23 जुलाई के मध्य वो परीक्षा होनी थी, दोनों जी और नीट की। उसके बाद वो परीक्षा भी कोरोना की उस समय चूंकि बढ़ गए थे, रोज हजारों केसेस आने लग गए थे। ये हुआ कि भाई अगस्त है, उसमें ये पीक पे होगा, तब ये चर्चा लोग करते थे और सितंबर में इस परीक्षा को करा लिया जाए। तो जो इसकी राष्ट्रीय एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने सितंबर में कराने का प्लान किया। सरकार ने भी जिस तरह से उनको सपोर्ट करना था किया और अल्टीमेटली डेट फाइनल हो गई। आपको मालूम है सितंबर में दोनों परीक्षाएं होनी है। उसके बाद अपोजिशन पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया, नहीं नहीं ये गलत है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनको कोरोना हो सकता है, उसकी कौन जिम्मेदारी होगी। हम ना सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, ना हम अपोजिशन पार्टीज की बुराई कर रहे हैं, या उनके स्टैंड की हम ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी सही है और सरकार के खिलाफ है। ना हम सुप्रीम कोर्ट के दर्शन की बात कर रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखिए। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, आपने कभी उस नजरिए से देखने की कोशिश की है कि जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और जो वास्तव में सेलेक्ट हो जाना चाहिए, अगर उसका कोई, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, और पोस्टपोन होने के बाद जब आप एग्जाम देंगे, निश्चित रूप से वो एग्जाम उतना बढ़िया आप नहीं परफॉर्म करेंगे जो अगर पोस्टपोन ना होता तब करते। चलिए फिर मन पूरा पक्का कर लिया, पता चल गया कि फला फला डेट को एग्जाम है, पता चला एग्जाम के कुछ दिन पहले नहीं नहीं फिर पोस्टपोन हो गया, तीसरी कोई डेट आ गई। तो जो होने वाले बच्चे हैं, जो वास्तव में डिजर्विंग है, उनके कैरियर के साथ ये कुठाराघात है। ये परीक्षा तो एक बार भी स्थगित होनी नहीं चाहिए थी। हम उसके व्यू में नहीं जा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, खैर वो सरकार को देखना चाहिए। पर अब जब ये परीक्षाएं सितंबर में हो रही हैं, तो इसका अगर हम होने का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के साथ हैं, और अगर विरोध कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टीज के साथ हैं, क्योंकि राजनीतिक देश हर चीज को पॉलिटिकली एंगल से देखने शुरू कर दिया जाता है। हमारा कहना है कि उन बच्चों के साथ अन्याय ना किया जाए। जब बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें भी मजाक अब न्यूज चैनल में चल रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे परीक्षा ही चाहते हैं। परीक्षा देने वाले की दृष्टि जो होती, चाहे जितना कष्ट आए, कन्विंस मिलना है कि नहीं मिलना, माँ बाप के साथ जाना है, अकेले जाना है, कॉलेज हमारा 100 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, जंगल में है या बाजार में है, कहीं है, वो ढूंढ लेता है और परीक्षा दे देता है। बाढ़ है, तमाम नेशनल कैलामिटीज तो इस देश में बनी रहेंगी। पर जो बच्चे आज देश को, आप देखिए कोरोना पैंडेमिक में हमें अभी भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स की, हमें बहुत अच्छे इंजीनियर्स की, हमें इस तरह के टेक्निकल ब्रेन की जरूरत है। इनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। बगैर देरी किए इनकी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। रही बात यह कि 28 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, तो पूरे देश में जहां पर 135 करोड़ देश है, क्या आप देखिए 28 लाख लोग पूरे देश में एक साथ कहीं इकट्ठा नहीं होते हैं क्या? पूरे देश को अगर मिला लिया जाए, आप अपने शहर की बाजारों में देखिए, 10,000 से लेके 1 लाख तक का आदमी आपकी बाजार में होगा। कितने शहर हैं आपके पूरे देश में, कितने गांव हैं, गांव की हाटों में देखिए, यानी करोड़ों लोग निकल रहे हैं। क्या वकील लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? क्या शिक्षक लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं? स्कूल भले ना चले पर शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, वकील लोग जा रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तहसीलों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी। ये सब मजमा हर जगह लग रहा है। भले कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे ई फाइलिंग हो रही है, कुछ हो रही है, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुल रहे हैं, लाखों वकील जा रहे हैं सारे प्रदेशों में, बाजारें खुल रही हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। जब ये सब चीजें चल रही हैं तो आखिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होनी चाहिए। उनके समर्थन में उन बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हुए, बच्चों आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, ना देश की राजनीति के चक्कर में पढ़ो, ना इन बयानों में पढ़ो, ना टीवी चैनलों की बातों में पढ़ो, अपने परीक्षा पे ध्यान दो। आप जाइए अपनी, अगर आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते तो आप क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या इंजीनियर? आप जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।